तो बच्चों आज से हम लोग लॉज ऑफ मोशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने मोशन इन प्लेन कर लिया, और मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन में जो भी क्वेश्चन थे 2025 में पूछे गए, 2024 में पूछे गए, 2023 में पूछे गए, 2022 में पूछे गए, सभी क्वेश्चन मैंने कराए। आप जाइए प्लेलिस्ट में और जाकर आप देखिए। आज जो हमारी प्रॉब्लम होगी ये लॉज ऑफ मोशन से होगी, और प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है इस प्रॉब्लम को देखिए। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी v in इक्वल टू 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड। इट मींस एक बॉडी है जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है इसका 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इट मींस बॉडी हमारी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है। अब देखो जरा, एंटर्स इनटू अ कांस्टेंट फोर्स फील्ड ऑफ 6 न्यूटन। ये एक ऐसे रीजन में एंटर कर जाती है जहां पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका 6 न्यूटन का है, और किस तरफ? जेड एक्सिस की तरफ। इट मींस के कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इफ द बॉडी रिमेन्स इन द फील्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5/3 सेकेंड, t इक्वल टू 5/3 सेकेंड तक, 5/3 सेकेंड तक वो उस फील्ड में रहती है, तो आपको वेलोसिटी बताना है जब वो इस फील्ड से बाहर निकली। देखो भाई, प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, हल्का सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत पूछी जाती हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये 2025 में पूछी गई। अब देखो, इसकी जो बेस्ट अप्रोच होगी, इसकी क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है। अगर आप इसकी बेस्ट अप्रोच को देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए मैं बताता हूं इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी। देखो भाई, आपको क्या बताना है, t इक्वल टू 5/3 सेकेंड पर इसकी क्या वेलोसिटी होगी। आप मुझे एक बात बताइए, फोर्स लग रहा है 6k कैप, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? जेड डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स और वाई में। तो क्या एक्स में और वाई में कोई फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है। समझने की कोशिश करिए, एफ एक्स आपका 0 है, एफ वाई भी आपका 0 है। इसका मतलब ए एक्स एक्सेलरेशन 0 हुआ, वाई के अलोंग 0 हुआ। इसका मतलब वी एक्स आपका, वी वाई आपका दोनों कांस्टेंट है। तो एक्स और वाई के अलोंग की तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी यार। इट मींस चाहे किसी भी टाइम पर देख लो, एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो 3 रहेगी और वाई के अलोंग 4 रहेगी, क्योंकि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है। आइए, अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स आपको कितना दिया हुआ? 6 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालता हूं मैं जेड के अलोंग, ए जेड इक्वल टू एफ अपॉन एम। फोर्स इज 6 एंड मास कितना गिवन है आपको? मास इसमें 2। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जेड के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा। अब जेड एक्सिस के अलोंग मैं वेलोसिटी निकालूंगा आफ्टर टी टाइम। नाउ वी जेड जो होगा आपका, वी जेड ये कितना हो जाएगा? यू जेड प्लस ए जेड इंटू टी, और इनिशियल वेलोसिटी जेड एक्सिस के अलोंग 0 है। एक्सेलरेशन आपका कितना निकल कर आया? 3। कितने टाइम के बाद? 5/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब आप देख सकते हैं, जब वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, एक्स के अलोंग तो फिक्स रहेगी, वाई के अलोंग भी फिक्स रहेगी, और जेड के अलोंग आपकी वेलोसिटी आ चुकी है। सो वी वेक्टर कितना बना? 3i कैप प्लस 4j कैप, और जेड के अलोंग 5k कैप। ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर कितने टाइम के बाद भाई? कितने टाइम के बाद? जल्दी बताइए। आफ्टर 5/3 सेकेंड। अगर आप देखें तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यही है। इस ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करोगे और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होगा।
इट मीन्स मेरे बच्चे, आप ये समझ सकते हो कि आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन के कंसेप्ट क्लियर है, तो आप लॉज ऑफ मोशन के भी क्वेश्चंस आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यार, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंसेप्ट सेम लगता है। आप डेली एक क्वेश्चन को देखिए और अपने कॉन्फिडेंस को ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।